नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, चाचा चीन जो है वो नया खेल कर दिए हैं और यह जो है बांग्लादेश का जो प्रेम है पाकिस्तान और चाइना के प्रति, यह थोड़ा सा और निखर कर अब आ रहा है। और शायद अब भारत के लिए थोड़ा सा ये टेंशन वाली भी बात यहाँ पर है। ठीक है, तो चीन का यह जो नया खेल है वो क्या है? बांग्लादेश जो है वो फाइटर जेट्स अब चाइना से खरीदने वाला है। क्यों खरीदने वाला है? क्या इसने पहले जो है इस तरीके के काम किए हैं? और साथ में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर खतरा है या फिर नहीं है? आइए आज जो है इस वीडियो में आपको सारी चीजें यहाँ पर डिटेल से बताते हैं कि ये क्या पूरा मैटर है जो ये सुर्खियों में यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम से जो है कि यहाँ पर चल रहा है। तो साथियों, यहाँ पर जो है चाइना की चाल, पाकिस्तान का अनुभव और भारत के लिए खतरा, यह क्या है यहाँ पर? सबसे पहले अगर आप हेडलाइंस पर नजर डालें तो बांग्लादेश टू बाई चाइनीज जेट्स यूज्ड बाई पाक इन ऑपरेशन सिंदूर, व्हाट्स इट्स मीन फॉर इंडिया। यानी कि यह वही फाइटर जेट है जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है कि यूज किया था, जिसको कि अब बांग्लादेश चाइना से खरीदने वाला है। आइए आज आपको इसकी विशेषता के बारे में भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जो है वो कर लीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, आपका एक भी रुपया जो है वो नहीं जाएगा, लेकिन हमारा जो घंटों का मेहनत होता है, जितना पसीना होने के बावजूद भी आप तक वीडियोस लेकर आना, रिसर्च करके लाना, उस सारी मेहनत का मोटिवेशन मिल जाता है। तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों, यही वो जेट है जो कि यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, आप यहाँ पर देखें भी तो झंडा वगैरह इनका लगा हुआ है, जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया है और पाकिस्तान को इसको बेचा गया है, जिसको कि ऑपरेशन सिंदूर में यहाँ पर इसने यूज किया था। अब बात करते हैं कि बांग्लादेश का यह फैसला क्यों है और क्या है, मतलब कि है क्या। तो देखिए, इसका थोड़ा सा एक बार इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं, शुरू से इस पूरे जो सिनेरियो है इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगस्त 2024 के अंदर जो है वो शेख हसीना की सत्ता चली जाती है। इसके बाद मोहम्मद यूनुस आते हैं अंतरिम सरकार के बाद, और यहाँ पर फिर जो है वो अंतरिम सरकार जो है वो पाकिस्तान प्रेम और चाइना का प्रेम बहुत बढ़िया तरीके से दिखाती है। और यहाँ पर जो एंटी इंडिया मूवमेंट है ये लोग उसको खूब बढ़िया तरीके से चलाते हैं। उसका कई कारण था। पहला कि यहाँ पर जो है ये लोग हिंदुओं के प्रति मतलब एक तरीके से कट्टरता ज्यादा रखते हैं, मुस्लिम है वहां पर। दूसरी चीज कि जो शेख हसीना थी उनको जो संरक्षण दिया था वो भारत ने दिया था, यानी कि शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश से भागकर यहाँ पर भारत में आकर शरण ले ली थी और भारत ने उनको शरण दे दिया था। तो इनके वजह से जो है वो एंटी इंडिया जो है मूवमेंट वहां पर खूब अच्छे से चला। तो ये लोग जो है वो फिर से यहाँ पर पाकिस्तान के गोद में जाने लगे और चाइना के साइड यहाँ पर लेने लगे। इसके बाद फरवरी 2026 आता है। यहाँ पर फिलहाल ताहिर जो है हुसैन की यहाँ पर सरकार बन चुकी है। जो तारिक रहमान है, माफ करिएगा, तारिक रहमान, थोड़ा सा नाम इन लोगों का कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो जो तारिक रहमान है उनकी जो है बीएनपी की सरकार यहाँ पर चुनी जाती है, वो यहाँ पर सत्ता में आते हैं। और इसके बाद जो है जून 2026 के अंदर जो ये प्रधानमंत्री तारिक रहमान है, इनकी चाइना की यात्रा होती है और यहीं पर जो है ये J-10C नामक जो ये फाइटर जेट है इसकी डील जो है ये यहाँ पर कर कर आ जाते हैं। और डील भी ये छोटी मोटी नहीं है, आगे आपको बताएंगे कितनी बड़ी जो है कि ये डील यहाँ पर करते हैं। डील साइन होने का जो टारगेट रखा जाता है। और साथियों, यह बांग्लादेश के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है, मतलब छोटा मोटा यहाँ पर ये काम करके नहीं आ रहे हैं जो यहाँ पर ये तारिक रहमान है। तो यह जो है अगस्त 2026 में इन सारी चीजों को जो है इसको लेके आने का ये मिशन रखे हुए हैं। अब साथियों बात करते हैं इनका कि क्या यह जो है ये काम क्यों कर रहे हैं और इनसे इसका करने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, ये लोग एक मिशन चला रहे हैं कि इनका गोल है फोर्सेस गोल 2030 करके, कि बांग्लादेश की वायुसेना का आधुनिकीकरण करने का ये कार्यक्रम रखे हुए हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि बांग्लादेश के बाद भी मतलब वायुसेना है, तो जी हाँ है, लेकिन वो उतनी बड़ी नहीं है। ठीक है साथियों, इनके जो पुराने F7 जो जेट हैं वो यहाँ पर बदलने की इनको जरूरत है। और ये अभी जो है वो मतलब इनके जो वायुसेना में शामिल जो जेट्स वगैरह भी हैं वो भी चाइना से ही इन्होंने पीछे जो है वो खरीदा था। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये लोग पीछे भी जो है कि इस तरीके के काम यहाँ पर किए हैं। वहीं 10 सालों की किस्तों में
पेमेंट जो है कि ये यहाँ पर करेंगे, यानी कि यह इनके लिए एक तरीके से फिजिकली फ्रेंडली है। देखिए भैया, चाइना के पास पैसा बहुत है और वो लोगों को उसी तरीके से कर्जा बांटते रहता है और फिर उसी के दम पर जो है उनके ऊपर कब्जा कर लेता है। तो इसको कोई टेंशन नहीं है भैया, तुम हमसे खरीदो, ये तो वही चाहता है। उसी की बहाने इनकी दोस्ती गहरी होगी और ये चाहेगा कि भारत के अंदर जो है और बांग्लादेश के अंदर जो है वो यहाँ पर ये आ पाए। अब मान लीजिए कि ये जेट्स आएंगे तो इनके मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ पर अपने अधिकारी को भेजेगा, अपने जो मैकेनिक्स होंगे भेजेगा। अब पता नहीं वो मेंटेनेंस को करने की जगह क्या करने हो सकता है, खुफिया जानकारी जुटाने आ रहे होंगे मेंटेनर बनकर यहाँ पर। तो ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान चाइना की जो है वो चाल है वो इसको कर रहा है। साथियों, चाइनीज डिफेंस इकोसिस्टम से पहले से ही इन बांग्लादेशियों का जुड़ाव है। बे ऑफ बंगाल में मार्टिन जो डोमिनेंस है वो यहाँ पर इन लोगों का होने वाला है। पैकेज में ट्रेनिंग, वेपन्स और स्पेयर सब यहाँ पर शामिल है। यानी कि जो चाइना है वो इनको सिर्फ जो है वो फाइटर जेट ही नहीं बेच रहा है, साथ में इनको जो है वो ट्रेनिंग भी देगा, इनको हथियार भी बेचेगा और उनको जो है उसके जो सामान है वो भी यहाँ पर इनको जो है कि वो बेचेगा। तो पाकिस्तान के बाद जो है अब वो J-10CE जो है अब यहाँ पर बांग्लादेश भी जो है खरीदेगा और यह दूसरा देश बन जाएगा जो चाइना का यह विमान खरीदने वाला है। अब बात करते हैं कि बांग्लादेश में जो J-10CE है यह क्यों चुना, इसी मतलब कि इसी को इसने क्यों सेलेक्ट किया। तो देखिए, यह किफ़ायती कीमत पर है, यानी कि यह प्रति एयरक्राफ्ट लगभग $40 मिलियन का बन रहा है, जो कि जो पश्चिमी फाइटर जेट्स हैं जैसे कि राफेल हो गया, F-16 हो गया, इनके मुकाबले में बहुत सस्ता है। वहीं 10 सालों की किस्तें, यानी कि नेशनल बजट जो है इसका यहाँ पर मतलब कि बजट पर बोझ नहीं होगा, इसके नेशनल बजट पर कोई इसका बोझ नहीं होगा अगर ये इस फाइटर जेट को खरीदता है तो। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में इसको परिणाम भी मिल चुका है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में जो है पाकिस्तान ने मई 2025 में J-10C से इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इसके परफॉर्मेंस को देखकर बांग्लादेश भी आकर्षित हुआ। यानी कि इनको लगा कि बहुत अच्छा है, ऑपरेशनल भी है और मतलब चल भी रहा है। पाकिस्तान ने टेस्ट भी करके चाइना के लिए दे दिया, तो अब ये जो है सस्ता भी पड़ा, तो इसलिए इसने इसको सेलेक्ट किया। जो तीसरा है वो ये है कि एग्जिस्टिंग जो चाइनीज इकोसिस्टम है वो, यानी कि बांग्लादेश की जो आर्मी है या फिर नेवी है पहले से ही जो है वो चाइनीज इक्विपमेंट का यूज करती आ रही है और J-10CE जो है वो इंटीग्रेटेड करना आसान है, उसकी ट्रेनिंग, स्पेयर और लॉजिस्टिक सब यहाँ पर रेडी है। यानी कि जो है पहले से ही इनके साथ संबंध अच्छा है, तो ये यहाँ पर इनको जो है वो चेंज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो तीसरा कारण है वो ये है। चौथा है कि जो F-7 इनके पास है ये उसको रिप्लेस करने की अब इनको ज़रूरत पड़ गई है। जो पुराने इनके F-7 जेट्स हैं वो अब यहाँ पर पूरे तरीके से बेकार हो चुके हैं। जो रीजनल एयरफोर्स तेजी से यहाँ पर मॉडर्नाइज होना चाहती है और गैप बढ़ने से जो है वो पहले ही इसको भरना चाहती है। यानी कि जहाँ दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है तो ये लोग भी सोच रहे हैं कि हमारे बीच में भी बहुत ज़्यादा गैप ना बन जाए, इसलिए इस काम को कर रहे हैं। साथ में स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग भी है, यानी कि इंडिया पर निर्भरता कम करना। शेख हसीना के जाने के बाद ढाका ने चाइना को यहाँ पर प्रायोरिटी दी है, यानी कि ये दिखा रहे हैं कि देखो भारत, सिर्फ हमारे पास तुम ही एक ऑप्शन नहीं हो, हमारे पास अन्य भी जो है कि यहाँ पर ऑप्शन है। साथ में बे ऑफ बंगाल का डोमिनेंस है, यानी कि जो मार्टिन टाइम सर्विलांस, जो इंटरसेप्शन है और साथ में प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ते चाइनीज नौसेना दबाव में जो है कि जरूरी है। यानी कि यहाँ पर इनको जो है कि बंगाल की खाड़ी है उसके अंदर भी जो है कि यहाँ पर डोमिनेंस करना है, इसलिए जो है कि ये इधर चल गए हैं। अब बात करते हैं इस J-10CE यह है क्या और इसके बारे में, जो ये प्लेन आपको दिख रहा है इसकी खासियत और खूबियों के बारे में आपको बताते हैं। साथियों, यह जो है वो 4.5 जनरेशन का है, यानी कि 4.5 जनरेशन का जो है कि ये फाइटर जेट माना जाता है और इसकी स्पीड जो है वो 1.8 मैक है। वहीं अगर इसके इंजन की बात करें तो ये WS-10B टर्बो फैन वाला इंजन है। इसमें रडार जो है वो AESA एडवांस रडार इसमें इंस्टॉल है। इसमें मिसाइल ले जाने के लिए PL-15 BVAR जो कि 170 प्लस किलोमीटर की जिसकी रेंज है वो जो है कैरी कर सकता है। साथ में इसका जो हार्ड पॉइंट है वो 11 है, यानी कि यह जो है यहाँ पर लगभग 5600 kg का जो है कि यह पेलोड लेकर जाने में सक्षम है। वहीं इसको जो डिजाइन किया गया है वो डेल्टा विंग प्लस
कनाड के द्वारा जो है कि इस फाइटर जेट को यहाँ पर डिजाइन किया गया है। साथियों, जो AESA रडार है यह जैमिंग के बावजूद भी मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में यह यहाँ पर माहिर है, जो कि इसमें लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर एक तरीके से इनको एक एडवांटेज देता है। जो PL-15 मिसाइल है वो यहाँ पर 170 किलोमीटर अधिक का जो है कि इसका रेंज है, जो कि विजुअल कांटेक्ट के बिना भी जो है वो दुश्मन को मार सकती है, यानी कि वो उसको बिना देखे ही एक तरीके से चल सकती है। वहीं नेटवर्क सेंट्रिक है, यानी कि यह मॉडर्न डाटा लिंक से जुड़ा हुआ है, दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ जो है यह रियल टाइम में डाटा शेयर कर सकता है, यानी कि यह ऊपर उड़ता उड़ता सिर्फ लड़ाई करने के काम में ही नहीं जो है जानकारी देने के भी काम में यहाँ पर यूज किया जा सकता है। यह फ्लाई बाई वायर है, यानी कि डिजिटल कंट्रोल है इसके अंदर, एक्सट्रीम मैन्यूवरेबिलिटी है जो डॉग फाइट में बेहद जरूरी होती है और जो बहुत ज्यादा इसको बढ़िया बनाती है। मतलब कि ये किसी भी तरीके से घूम सकता है, उड़ सकता है, वो जो है कि इसके अंदर यहाँ पर है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के अनुभव का इसका क्या महत्व है, जो पाकिस्तान का अनुभव ये लोग देखे हैं। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मई 2025 में पाकिस्तान ने जो भारत के ऊपर नाकाम कोशिश की थी फाइटर जेट से हमला वगैरह करने की, तो वो यही फाइटर जेट था और दुनिया ने इसको जो है कि एक तरीके से चाइना ने इसको दिखाया कि देखिए पाकिस्तान हमारे फाइटर जेट का यूज भारत के खिलाफ युद्ध में कर रहा है। तो इसके वजह से जो है यह कॉम्बैक्ट प्रूवन हो गया कि मतलब जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है उसने J-10C का एक्चुअल वारफेयर में डिप्लॉय किया और यह J-10CE का अपग्रेडेड एक्सपोर्ट वर्जन है और इसकी परफॉर्मेंस क्लेम ने बांग्लादेश जैसे देश को यहाँ पर आकर्षित किया कि चलो भैया कम से कम उड़ता है, काम करता है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने इसका यूज करके दिखा दिया। इसके बाद चाइनीज इंजन प्रेजेंट है इसमें, यानी कि चाइना ने पब्लिकली एक्नॉलेज किया है कि उसके इंजीनियर्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ काम कर रहे थे और यह अंडर प्रेसिडेंटेड है, यानी कि चाइना ने दिखाया कि वार टाइम में भी सपोर्ट देगा। यानी कि यह बताया था, दुनिया के सामने आकर क्लेम किया था कि देखिए भैया जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था ना, उस समय जो है हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो पाकिस्तान के साथ लगे हुए थे, तुम भैया युद्ध करो, तुम्हारे में जो भी दिक्कत आएगी हम उसको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर रेडी हैं। इसके बाद शेयर्ड इकोसिस्टम, यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही J-10CE यूज करेंगे तो शेयर ट्रेनिंग जो डॉक्ट्रिन्स हैं, डाटा शेयरिंग होगी, ज्वाइंट टैक्टिक्स पॉसिबल हो पाएगा और इंडिया के लिए जो है यह नाइट टाइम सिनेरियो जो है कि यहाँ पर बनेगा, यानी कि यह कुल मिलाजुलाकर भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं। वहीं स्ट्रेटेजिक सिग्नल की बात करें तो पाकिस्तान के तरह बांग्लादेश भी चाइनीज फाइटर इकोसिस्टम के में शामिल होना चाहता है और यह सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीद नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक अलायंस भी है जो यहाँ पर मतलब बांग्लादेश की हाल मुझको वो लगता है कि जो कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, वो जो कहावत है वो शायद इसी पर है। मतलब अभी कुछ दिन पहले की ही बातें हैं जब इसको किस तरीके से भारत ने ऑपरेशन के थ्रू इसकी डिलीवरी कराई थी और ये फिर उन सारी चीज़ों को भूल गया कि इसके ऊपर किस तरीके से इन पाकिस्तानियों ने अत्याचार किया था, किस तरीके से जो है कि इनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए थे। ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर की गई थी और ये उन सारी चीज़ों को फिर से भूलकर यहाँ पर पाकिस्तान के साथ जो है अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है और वो भी इस तरीके का जो है वो काम कर रहा है। अब बात करते हैं चाइना की चाल इसमें क्या है, और यह सिर्फ जेट बेचना ही नहीं है बल्कि जो है मैंने आपको बताया है कि यह स्ट्रिंग और प्लेयर्स स्ट्रेटजी है, यानी कि यह एक तो ग्वादर में, पाकिस्तान के ग्वादर में हो गया, जो हम्बनटोटा श्रीलंका में इनका एयरपोर्ट हो गया, बेस हो गया, और चिटगांव बांग्लादेश में भी जो है कि अब यहाँ पर हो जाएगा। और अब यहाँ पर लाल मुनिहाइट जो एयरबेस है जो इंडिया के चारों तरफ से घेरने की जो है कि यह कोशिश जो है एक तरीके से चाइना यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, वहीं जो डिफेंस इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट है, यानी कि बांग्लादेश की आर्मी अब डिकेड्स तक चाइनीज स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, वेपन पर निर्भर रहेगी और स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी क्रिएट होगी। यानी कि अब जो है वो बांग्लादेश ज़्यादा चाइना की तरफ झुका रहेगा, क्योंकि अभी मान लीजिए कि चाइना से दुश्मनी करे तो चाइना कह देगा जाओ हम तुमको सर्विसें नहीं देंगे, क्या करोगे तुम, तो इसके वजह से ये बढ़ेगा। साथ में इंटरप्रोबेबिलिटी नेटवर्क होगा, यानी कि पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों जो है वो J-10CE यूज करेंगे तो शेयर चाइनीज ट्रेनिंग होगी, इनके साथ डाटा लिंक्स होंगे, कोऑर्डिनेट पॉसिबल होंगे और इंडिया को दो फ्रंट्स पर यहाँ पर डील करना पड़ेगा। यानी कि अब जो है वो भारत को बांग्लादेश के साइड में भी देखना पड़ेगा, अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो पाकिस्तान था ही, अब यहाँ पर बांग्लादेश के पास भी आ जाएगा। साथ में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाया
आर्म्स होगा, यानी कि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में वैक्यूम आया है और चाइना ने इसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने किया है और आर्म्स डील और पॉलिटिकल लेवरेज ले रहा है। यानी कि शेख हसीना का झुकाव भारत की तरफ था, उनके जाने के बाद यहाँ पर एक भारी गैप आ गया भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच में, और उसी गैप का फायदा उठाकर जो चाइना है वो इसका फायदा उठाकर ये डील वगैरह कर रहा है। वहीं पे अब बंगाल का एक्सेस जो है वो चाइना चाहता है और साथ में वीकिंग इंडियाज इन्फ्लुएंस चाहता है। यानी कि शेख हसीना के एरा में इंडिया बांग्लादेश का जो बंधन था वो बहुत ही मजबूत था, और अब बीएनपी सरकार चाइना की तरफ झुकी है और यह इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का फेलियर है। यानी कि जो भारत की अपनी पॉलिसी थी कि अपने पड़ोसियों को साथ लेकर चलने वाला जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी थी, वो भारत की पॉलिसी अब कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल होती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कि जो यहाँ पर सबसे ज्यादा विवाद का एक कारण बन रहा है, जो यहाँ पर क्या कहते हैं कि लाल मोनिहाट हाट जो एयरबेस है वो यहाँ पर, तो देखिए ये जो है एयरबेस एकदम यहाँ पर जो है कि स्थित है। यानी कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके पास अगर आप देखें तो यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है वो दूरी नहीं है। इंडिया के बॉर्डर से ये जो लोकेशन है मात्र 12 से 15 किलोमीटर ही है। वहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ये मात्र 135 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह कॉरिडोर की अगर टोटल चौड़ाई की बात की जाए तो आप सभी को पता ही है कि जो है वो 22 किलोमीटर ही हमारा जो है चिकन नेक है। वहीं अगर इसके बनाने का निर्माण वर्ष की बात की जाए तो 1931 में जो है यह ब्रिटिश एरा में ही इसको जो है कि इस एयरबेस को बनाया गया था। वर्तमान स्थिति यह है कि एयर स्पेस यूनिवर्सिटी इसको जो है कि अब यहाँ पर फिर से रिवाइव कर रही है, इसको फिर से जीवित किया जा रहा है इसको ऑपरेशन में लाने के लिए। वहीं चाइनीज ऑफिशियल की यहाँ पर विजिट हुई मार्च और अप्रैल 2025 के अंदर, और पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर अक्टूबर 2025 से काम शुरू है। यानी कि इसको बनाने का जो काम दिया गया है इस एयरबेस को वो पाकिस्तानी बना रहे हैं। सोचिए, जिसके ऊपर जुल्म किया अब उसी से अपना वो घर बना रहा है, मतलब जिसने उसके घर को तबाह किया फिर से उसी को ऑर्डर दे दिया कि भैया तुम हमारा घर बना दो। अब इसमें भारत के लिए खतरा क्या है, तो देखिए आईएसआर थ्रेट है। यानी कि इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर इंटेलिजेंस सर्विलांस और जो क्या कहते हैं कि रिकॉग्नेंस है उसको चिकन नेक की निगरानी करनी पड़ेगी। यानी कि अब यहाँ पर भारत को जो है वो अपने जो उत्तर पूर्व जिले हैं राज्य हैं उनको लेकर यहाँ पर चिंतित होने की आवश्यकता है। वहीं सिग्नल इंटेलिजेंस यानी कि भारत को मिलिट्री कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट यहाँ पर करने की क्षमता है। वहीं क्विक स्ट्राइक यानी कि अगर 10 JEC CE यहाँ पर डिप्लॉय होता है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर रैपिड एयर स्ट्राइक यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। यानी कि जब भी चाहे ये तो मतलब सिलीगुड़ी के ऊपर जो है कि आकर यहाँ पर ये हमला कर सकता है, क्योंकि ये जो 10 JCE है यह खुद ही लेकर चल रहा है 170 किलोमीटर के रेंज तक की मिसाइल PL-15 जो है। वहीं नॉर्थ ईस्ट आइसोलेशन का रिस्क है कि वो हो सकता है कि हमसे कट जाए अगर युद्ध की स्थिति यहाँ पर बनती है तो। साथ में इंडिया का जवाब क्या है, तो यहाँ पर जो कैलासासर एयरबेस है जो त्रिपुरा को रीएक्टिवेट किया गया है 1971 के वार में जो है कि यह क्रूशियल था। अब इसको जो है जो त्रिपुरा के अंदर हमारा एयरबेस है उसको यहाँ पर रिवाइव किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी जो है कि वो दूरी है, मात्र 15 किलोमीटर यहाँ से भारत का बॉर्डर है। और अगर सिलीगुड़ी को देखा जाए जो ये चिकन नेक वाला क्षेत्र है यह मात्र 135 किलोमीटर ही यहाँ से जो है वो दूरी है। अब बात करते हैं कि इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है, तो देखिए जो जनरल अनिल चौहान है जो भारत के CDS हैं 2025 में रहे, ये चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश के इंटरेस्ट को यहाँ पर जो इसका कन्वर्जेंस बता रहे हैं कि ये रीजनल सिक्योरिटी के लिए जो इनका मिलना है एक तरीके से इन तीनों का वो खतरनाक है, वो यहाँ पर किसी भी तरीके से सही नहीं है। हमारे ईस्टर्न फ्रंट को यह जो है कि कमजोर हो सकता है। इसके बाद को पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश में भी अपने रिसोर्सेज को यहाँ पर क्या कहते हैं कि डिवाइड करना पड़ेगा। वहीं डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स भी यहाँ पर जरूरी है। इंडिया को बांग्लादेश की इकोनॉमिक टाइज, कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी डायलॉग मजबूत करना होगा और सिर्फ मिलिट्री रिस्पॉन्स ही यहाँ पर काफी नहीं होगा। भारत को बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को सुधारना होगा। जब से यहाँ पर BNP की सरकार बनी है भारत इस चीज को यहाँ पर वैसे धीरे धीरे यहाँ पर कर ही रहा है, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पर फेलियर को ही दिखाती हैं। खैर अभी भी जो है भारत यहाँ पर बहुत ही मजबूत है, इनके बस का नहीं है भारत को तोड़ना। बाकी आप लोगों की क्या राय है, भारत का इसमें फेलियर है या फिर नहीं है, आपकी बांग्लादेश के प्रति क्या सोच है उसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर अपना जवाब दीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।